स्कूल में बच्ची की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। पीएम रिपोर्ट में ब्रेन हैमरेज से मौत का जिक्र हुआ है। मासूम की मौत की वजह अभी साफ नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें एक एक पॉइंटर ये बता रहे हैं कि ब्रेन हैमरेज यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी, जिसके बाद ब्रेन में स्वेलिंग भी आई और उसके बाद बच्ची दम तोड़ देती है। लेकिन विस्ट्रा रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। परिवार नाराज है। परिवार ये कह रहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीजन मेंशन नहीं है। तनिष्का की मौत पर सबसे बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम से खुलासा, ब्रेन हेमरेज से मौत। एफआईआर पर सवाल, मौत पर संग्राम। ये वही स्कूल है जहां तनिष्का पढ़ती थी। ये वही स्कूल है जहां तनिष्का अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, चहकती नजर आती थी। लेकिन अब वो उस स्कूल से दूर अपनों का साथ छोड़ चुकी है। 4 सितंबर का वो मनहूस दिन जब तनिष्का सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। लेकिन अब पोस्टमार्टम में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तनिष्का की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई। ब्रेन में सब एरेक्नॉइड रक्तस्राव हुआ। ब्रेन काफी सूजा हुआ पाया गया। ब्रेन वेंट्रिकल्स के भीतर खून जमा था। कट सेक्शन पर खून के धब्बे मिले। फेफड़े में काफी खून भरा हुआ था। प्रिंसिपल से बात की थी कि कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी कि ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है। जनरली क्लॉटिंग या ब्रेन हैमरेज की सिचुएशन तभी अमूमन देखी गई है जब कोई चोट लगती है या कोई इंजरी पहले से होती है। लेकिन अचानक से इस तरीके से थक्के जम जाना, ब्रेन हैमरेज हो जाना, ये बात परिवार कह रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें वो फुटेज देखनी है, हमें सीसीटीवी देखना है कि आखिर क्या हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाहे कुछ भी हो, लेकिन तनिष्का का परिवार स्कूल प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। स्कूल पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने तनिष्का की मौत पर कहा कि तनिष्का की तबीयत खराब हो गई थी। हुआ क्या था? देखिए, बच्चे की तबीयत खराब हुई, उसके बाद हम उसको कैलाश हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ब्रॉड डेड ही पहुंची वहाँ पर, पहले ही उसकी जो डेथ है वो हो चुकी थी। देखिए, ये तो अब डॉक्टर ही बता सकते हैं। सिंस आई एम नॉट अ डॉक्टर तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन द सेम। तो मेरी बच्ची हेल्दी थी। मेरी डिमांड ये है कि मुझे बताया जाए उसके साथ क्या हुआ था। मुझसे स्टोरी सुने बिना मुझे ये बताया जाए मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है, रीज़न क्या था उसके डेथ का, क्योंकि वो हेल्दी थी। मुझे दिखाया जाए कि लास्ट फ्यू आवर्स में उसके साथ क्या हुआ है। वैसे तनिष्का की मौत को लेकर अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। कुछ का कहना है कि तनिष्का मंच पर जाते समय सीढ़ियों पर बेहोश हो गई, तो कुछ बच्चों का कहना है कि लुका छुपी खेलते समय हादसा हो गया, तो कोई कह रहा है कि लंच के दौरान खाना गले में फंस गया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि तनिष्का की मौत सीढ़ियों से गिरने से हुई है। परिवार उलझन में है और सवाल उठ रहा है कि इस मामले में पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। जो डेथ हुई, जो पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ लिखकर सामने आया वो ब्रेन हेमरेज ही लिखकर सामने आया। अब उसके सबूत भी बाहर आना शुरू हो गए। पुलिस का साफ तौर पर कहना है क्योंकि एसओपी थी, मामला बच्ची से जुड़ा हुआ था और स्कूल के अंदर बच्ची बेहोश होती है, अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में विसरा प्रिजर्व करना एक एसओपी है और इसी एसओपी के चलते विसरा को प्रिजर्व किया गया। विसरा रिपोर्ट में अगर कॉज ऑफ डेथ कुछ और आएगा या कुछ और संकेत पुलिस को मिलेंगे उस रिपोर्ट के जरिए, तो आगे इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लिया जाएगा। वैसे अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ऐसे में जब विसरा रिपोर्ट आएगी तब साफ हो जाएगा आखिरकार तनिष्का की मौत की असली वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बच्ची की जो मौत है वो ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है, ऐसा पोस्टमार्टम में जिक्र हो रहा है। लेकिन परिवार इस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ एक्सक्लूसिवली कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या कुछ है। ब्रेन में सब जो एरेक्नॉइड है वो रक्तस्राव हुआ था। ब्रेन काफी सूजा हुआ पाया गया, यानी कि स्वेलिंग हो गई थी पूरे ब्रेन में। ब्रेन जो है ब्रेन वर्टिकल्स के भीतर खून जमा हुआ था, यानी कि क्लॉटिंग थी और कट सेक्शन पर खून के थक्के मिले हैं। दांत
और हायोइड हड्डी सलामत है, लेकिन फेफड़े में काफी खून भरा हुआ था। तो ये सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, लेकिन फिर भी परिवार कह रहा है कि कोई वजह नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मानने के लिए कि ब्रेन हैमरेज से उनकी बच्ची की मौत हुई है। उनका कहना है कि उनकी बेटी एकदम स्वस्थ थी, एकदम फिट और फाइन थी। लेकिन तनिषा की मौत पर स्कूल की प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा है, वो कह रही है कि सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा जा चुका है। सुनिए प्रिंसिपल का वर्जन क्या है। स्कूल की प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? मानवता शारदा। मैम, ये जो इंसिडेंट हुआ 4 तारीख को लेकर, उसको लेकर स्कूल के ऊपर जो विक्टिम फैमिली है वो एलिगेशंस लगा रही है कि आप लोगों ने सीसीटीवी नहीं देखने दिए, वो 2 बार आए, आपने मना कर दिया। उनके एलिगेशंस पर स्कूल का क्या कहना है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज हैज़ बीन टेकन बाय द पुलिस इटसेल्फ, तो हम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस को भी। एंड डेफिनेटली इस दुखद समय में हम पूरी तरह से पेरेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है, तो जो भी रहेगा फाइनल डिसीजन विल बी टेकन सीरियसली। पुलिस ने स्टेटमेंट लिए आप लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल, स्टाफ मेंबर्स के स्टेटमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ओनली, सो वी आर सपोर्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विद पुलिस इन एवरीथिंग। मैम, हुआ क्या था 4 तारीख को? कोई फंक्शन चल रहा था, बच्ची फेंट हुई, एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, बच्चे की तबीयत खराब हुई, उसके बाद हम उसको कैलाश हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ब्रॉड डेड ही पहुंची वहाँ पर, पहले ही उसकी जो डेथ है वो हो चुकी थी। देखिए, ये तो अब डॉक्टर ही बता सकते हैं, सिंस आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन द सेम। सो अब ये वहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो वहीं से बताई जा सकती हैं। मैं तो यही कह सकती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है, तो जो भी होगा वी आर देयर। क्या बच्ची गिरी थी मैम? क्योंकि इस तरीके की भी कहानी नहीं, बच्ची नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, बच्ची गिरी नहीं थी, ऐसी कोई चोट के निशान थे भी नहीं। अगर आप देखना चाहें तो यू मे रेफर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ नॉट। उसकी तबीयत पहले खराब हुई स्कूल में, क्योंकि अमूमन एक छोटा सा नर्सिंग होम कह लीजिए, डिस्पेंसरी कह लीजिए, वो स्कूल्स में होती है। कभी वहाँ पर वो गई हो, अनईजी उसने कभी फील किया हो, प्रीवियस उसके स्कूल हिस्ट्री में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। पेरेंट की तरफ से भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमारे लिए भी उतना ही शॉकिंग है जितना पेरेंट के लिए, क्योंकि बच्चा वाज हेल एंड हार्टी। पेरेंट्स आए थे आप लोगों से, सीसीटीवी की मांग वो लोग कर रहे थे? देखिए, जब वो लोग पहुंचे थे तब तक डीवीआर वाज बीइंग टेकन बाय द पुलिस ओनली, तो हम जी। तो ये प्रिंसिपल हैं जो बता रही हैं कि उस दिन बच्ची की तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल उसको ले जाया गया, फेंट वो हुई थी। पुराना कोई मेडिकल रिकॉर्ड बच्ची का नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्कूल की भी तस्वीरें मैं अगर बाहर से दिखा दूं तो ये वही स्कूल है, आप देख रहे हैं। इसी स्कूल में 6 क्लास में जो बच्ची है वो पढ़ती थी। अचानक 4 तारीख को वो फेंट हो जाती है, अस्पताल ले जाया गया उस बच्ची को। उसके बाद वहाँ पर तमाम जो मेडिकल प्रोसीजर है डॉक्टर्स की तरफ से बोला जा रहा था कि ब्रॉड डेड वो वहाँ पर पहुँची। क्या कारण था, इन्वेस्टिगेशन है। स्कूल स्टाफ के भी जो स्टेटमेंट है इस पूरे मामले में जो पुलिस के द्वारा जो है वो लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी को सीज किया गया और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जा रही है। विजय निशांत के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत। स्कूल में बच्ची की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। पीएम रिपोर्ट में ब्रेन हैमरेज से मौत का जिक्र हुआ है। मासूम की मौत की वजह अभी साफ नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें एक एक पॉइंटर ये बता रहे हैं कि ब्रेन हैमरेज यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी, जिसके बाद ब्रेन में स्वेलिंग भी आई और उसके बाद बच्ची दम तोड़ देती है। लेकिन विस्ट्रा रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। परिवार नाराज है। परिवार ये कह रहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीजन मेंशन नहीं है। तनिष्का की मौत पर सबसे बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम से खुलासा, ब्रेन हेमरेज से मौत। एफआईआर पर सवाल, मौत पर संग्राम। ये वही स्कूल है जहां तनिष्का पढ़ती थी। ये वही स्कूल है जहां तनिष्का अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, चहकती नजर आती थी। लेकिन अब वो उस स्कूल से दूर अपनों का साथ छोड़ चुकी है। 4 सितंबर का वो मनहूस दिन जब तनिष्का सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। लेकिन अब पोस्टमार्टम में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तनिष्का की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई। ब्रेन में सब एरेक्नॉइड रक्तस्राव हुआ। ब्रेन काफी सूजा हुआ पाया गया। ब्रेन वेंट्रिकल्स के भीतर खून जमा था। कट सेक्शन पर खून के धब्बे मिले। फेफड़े में काफी खून भरा हुआ था।
प्रिंसिपल से बात की थी कि कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी कि ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है। जनरली क्लॉटिंग या ब्रेन हैमरेज की सिचुएशन तभी अमूमन देखी गई है जब कोई चोट लगती है या कोई इंजरी पहले से होती है, लेकिन अचानक से इस तरीके से थक्के जम जाना, ब्रेन हैमरेज हो जाना, ये बात परिवार कह रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें वो फुटेज देखनी है, हमें सीसीटीवी देखना है कि आखिर क्या हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाहे कुछ भी हो, लेकिन तनिष्का का परिवार स्कूल प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। स्कूल पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने तनिष्का की मौत पर कहा कि तनिष्का की तबीयत खराब हो गई थी। हुआ क्या था? देखिए, बच्चे की तबीयत खराब हुई, उसके बाद हम उसको कैलाश हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ब्रॉड डेड ही पहुंची वहाँ पर, पहले ही उसकी जो डेथ है वो हो चुकी थी। देखिए, ये तो अब डॉक्टर ही बता सकते हैं, सिंस आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन द सेम। तो मेरी बच्ची हेल्दी थी। मेरी डिमांड ये है कि मुझे बताया जाए उसके साथ क्या हुआ था। मुझसे स्टोरी सुने बिना मुझे ये बताया जाए मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है, रीज़न क्या था उसके डेथ का, क्योंकि वो हेल्दी थी। मुझे दिखाया जाए कि लास्ट फ्यू आवर्स में उसके साथ क्या हुआ है। वैसे तनिष्का की मौत को लेकर अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। कुछ का कहना है कि तनिष्का मंच पर जाते समय सीढ़ियों पर बेहोश हो गई, तो कुछ बच्चों का कहना है कि लुका छुपी खेलते समय हादसा हो गया, तो कोई कह रहा है कि लंच के दौरान खाना गले में फंस गया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि तनिष्का की मौत सीढ़ियों से गिरने से हुई है। परिवार उलझन में है और सवाल उठ रहा है कि इस मामले में पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। जो डेथ हुई, जो पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ लिखकर सामने आया, वो ब्रेन हेमरेज ही लिखकर सामने आया। अब उसके सबूत भी बाहर आना शुरू हो गए। पुलिस का साफ तौर पर कहना है क्योंकि एसओपी थी, मामला बच्ची से जुड़ा हुआ था और स्कूल के अंदर बच्ची बेहोश होती है, अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में विसरा प्रिजर्व करना एक एसओपी है और इसी एसओपी के चलते विसरा को प्रिजर्व किया गया। विसरा रिपोर्ट में अगर कॉज ऑफ डेथ कुछ और आएगा या कुछ और संकेत पुलिस को मिलेंगे उस रिपोर्ट के जरिए, तो आगे इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लिया जाएगा। वैसे अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ऐसे में जब विसरा रिपोर्ट आएगी तब साफ हो जाएगा आखिरकार तनिष्का की मौत की असली वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बच्ची की जो मौत है वो ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है, ऐसा पोस्टमार्टम में जिक्र हो रहा है, लेकिन परिवार इस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ एक्सक्लूसिवली कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या कुछ है। ब्रेन में सब जो अरेक्नॉइड है वो रक्तस्राव हुआ था, ब्रेन काफी सूजा हुआ पाया गया, यानी कि स्वेलिंग हो गई थी पूरे ब्रेन में। ब्रेन जो है ब्रेन वर्टिकल्स के भीतर खून जमा हुआ था, यानी कि क्लॉटिंग थी और कट सेक्शन पर खून के थक्के मिले हैं। दांत और हायोइड हड्डी सलामत है, लेकिन फेफड़े में काफी खून भरा हुआ था। तो ये सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, लेकिन फिर भी परिवार कह रहा है कि कोई वजह नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मानने के लिए कि ब्रेन हैमरेज से उनकी बच्ची की मौत हुई है। उनका कहना है कि उनकी बेटी एकदम स्वस्थ थी, एकदम फिट और फाइन थी। लेकिन तनिषा की मौत पर स्कूल की प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा है, वो कह रही है कि सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा जा चुका है। सुनिए प्रिंसिपल का वर्जन क्या है। स्कूल की प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? मानवता शारदा। मैम, ये जो इंसिडेंट हुआ 4 तारीख को लेकर, उसको लेकर स्कूल के ऊपर जो विक्टिम फैमिली है वो एलिगेशंस लगा रही है कि आप लोगों ने सीसीटीवी नहीं देखने दिए, वो 2 बार आए, आपने मना कर दिया। उनके एलिगेशंस पर स्कूल का क्या कहना है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज हैज़ बीन टेकन बाय द पुलिस इटसेल्फ, तो हम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस को भी, एंड डेफिनेटली इस दुखद समय में हम पूरी तरह से पेरेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है, तो जो भी रहेगा फाइनल डिसीजन विल बी टेकन सीरियसली। पुलिस ने स्टेटमेंट लिए आप लोगों के? बिल्कुल स्टाफ मेंबर्स के स्टेटमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ओनली, सो वी आर सपोर्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विद पुलिस इन एवरीथिंग। हुआ क्या था 4 तारीख को? कोई फंक्शन चल रहा था, बच्ची फेंट हुई, एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, बच्चे की तबीयत खराब हुई, उसके बाद हम उसको कैलाश हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ब्रॉड डेड ही पहुंची वहाँ पर, पहले ही उसकी जो डेथ है वो हो चुकी थी। देखिए, ये तो अब डॉक्टर ही बता सकते हैं, सिंस आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन द सेम।
सो अब ये वहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो वहीं से बताई जा सकती हैं। मैं तो यही कह सकती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है तो जो भी होगा वी आर देयर। क्या बच्ची गिरी थी मैम? क्योंकि इस तरीके की भी कहानी नहीं, बच्ची नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, बच्ची गिरी नहीं थी, ऐसी कोई चोट के निशान थे भी नहीं। अगर आप देखना चाहें तो यू मे रेफर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ नॉट। उसकी तबीयत पहले खराब हुई स्कूल में, क्योंकि अमूमन एक छोटा सा नर्सिंग होम कह लीजिए, डिस्पेंसरी कह लीजिए, वो स्कूल्स में होती है। कभी वहाँ पर वो गई हो, अनईजी उसने कभी फील किया हो प्रीवियस उसके स्कूल हिस्ट्री में, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। पेरेंट की तरफ से भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमारे लिए भी उतना ही शॉकिंग है जितना पेरेंट के लिए, क्योंकि बच्चा वाज हेल एंड हार्टी। पेरेंट्स आए थे आप लोगों से? सीसीटीवी की मांग वो लोग कर रहे थे? देखिए, जब वो लोग पहुंचे थे तब तक डीवीआर वाज बीइंग टेकन बाय द पुलिस ओनली। तो हम जी तो ये प्रिंसिपल हैं जो बता रही हैं कि उस दिन बच्ची की तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल उसको ले जाया गया, फेंट वो हुई थी। पुराना कोई मेडिकल रिकॉर्ड बच्ची का नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्कूल की भी तस्वीरें मैं अगर बाहर से दिखा दूं तो ये वही स्कूल है, आप देख रहे हैं। इसी स्कूल में 6 क्लास में जो बच्ची है वो पढ़ती थी। अचानक 4 तारीख को वो फेंट हो जाती है, अस्पताल ले जाया गया उस बच्ची को। उसके बाद वहाँ पर तमाम जो मेडिकल प्रोसीजर है डॉक्टर्स की तरफ से बोला जा रहा था कि ब्रॉड डेड वो वहाँ पर पहुँची। क्या कारण था, इन्वेस्टिगेशन है। स्कूल स्टाफ के भी जो स्टेटमेंट है इस पूरे मामले में जो पुलिस के द्वारा जो है वो लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी को सीज किया गया और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जा रही है। विजय निशांत के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत।